हाय दोस्तों, मैं आज फिर आ गया हूँ लघु प्रेम कहानी लेकर पार्ट 3। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ख्वाब को हराकर जीती प्यार की बाजी। प्यार कभी जाति, धर्म या भाषा देखकर नहीं होता, वह तो बस हो जाता है। वहीं इस तरह के मामलों में जब ख्वाब पंचायतें कानून से ऊपर उठकर समाज की भलाई के नाम पर फैसला करने लगती है, उस वक्त सबसे ज्यादा समस्या आती है। एक मूवी जिसमें दिखाया कि एक लड़का लड़की किस तरह अपने प्यार को बचाने के लिए ख्वाब के फैसलों से जूझते हैं। ऐसा ही एक किस्सा एक्स गांव में सामने आया था। ट्रेन में हुआ प्यार। गांव के एक्स और उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़की ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी, जबकि लड़के की स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। लड़का लड़की भी एक स्टूडेंट थे। कॉलेज जाने के लिए रोज ट्रेन में सफर करने के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया था। ख्वाब का फरमान। कुछ ही दिनों बाद ये बात दोनों के परिवार वालों को पता चल गई। घटना के बाद कोहराम मच गया। लड़की के परिजनों ने उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। कोई चारा न देख दोनों 24 जून 2010 को दोनों घर से भाग निकले थे। इसके बाद ख्वाब पंचायत ने जो फैसला सुनाया वह चौंकाने वाला था। एक्स के परिजनों ने बताया कि उन्हें कहा गया कि जब तक वह उनकी बेटी वापस नहीं कर देते तब तक अपनी बिरादरी की कोई लड़की गांव के हवाले कर दो। पिता ने दिया बेटे का साथ। इसी दौरान प्रेमी युगल ने अगस्त 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शादी कर ली थी। एक्स के पिता व उनके परिवार ने दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया था। पिता ने भी शादी के समय गवाह के तौर अपने हस्ताक्षर किए थे। शुरुआत में खतरे को देखते हुए बेटे और बहू को गांव में नहीं रखा। मामला शांत होने के बाद कपल गांव में आकर रहने लगा। एक्स अब जॉब करते हैं, उनके 2 बच्चे हैं और परिवार खुशहाल है। मन से हुए हम एक दूसरे के। मेरे ऑफिस में एक लड़की 1 साल से काम करती थी। उसके BA के एग्जाम थे। मुझसे 15 दिन के लिए छुट्टी लेकर चली गई, मगर अगले दिन से मुझे उसका फोन आने लगा। 2-3 दिन बाद ना जाने मुझे क्या हुआ कि उसके फोन का इंतजार होने लगा। जब उसका फोन सुबह 11 बजे तक ना आए तो मुझे बेचैनी सी होने लगती। 7-8 दिन बाद सुबह और शाम को बात होने लगी। वह 15 दिन बाद छुट्टी से वापस आए। हम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी की और लोधी गार्डन चले गए। वहां पहुंचते ही ऊपर वाले की मंशा थी, मौसम भी हमारे साथ हो लिया और बूंदाबांदी होने लगी। हम बारिश की बूंदों से बचने के लिए एक छाते से पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। हमें पता नहीं चला कि हम 2 से 1 कब हो गए। ऐसा लगने लगा मानो हम एक दूसरे को सालों से जानते हों। उसे मेरे बारे में सब पता था कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं। तब मेरी उम्र 34 साल थी और वो 20 साल की कुंवारी लड़की। वो ये भी जानती थी कि मैं अपनी पत्नी को बेहद चाहता हूं और मैंने भी उसे साफ कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मगर तुम मेरी पत्नी का दर्जा नहीं ले सकती। हमारा प्यार दिनों दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि हम दोनों ने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर जयमाला एक दूसरे के गले में डाली और मन ही मन पति पत्नी बन गए। उसके लिए कई रिश्ते आए, उसने इनकार कर दिया। मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने साफ कह दिया कि मैं दीदी यानी मेरी पत्नी और बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। हमारा प्यार 5 साल का हो गया। अब उसकी उम्र 25 साल थी। अब तक जितने रिश्ते आए ठुकरा दिए और घर में साफ कह दिया मुझे शादी नहीं करनी। एक दिन उसे पुराना किला ले गया और उसको साफ कह दिया, या तो जहां रिश्ता आता है रिश्ता कर लो या मुझसे शादी कर लो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा जीवन भर मुंह नहीं देखूंगा। आखिर 4 घंटे समझाने के बाद वो तैयार हो गई और घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। उसकी शादी में मैं उसके गांव गया। आज उसकी शादी को 7 साल हो गए। 2 लड़कियां हैं। आज उसके मायके, ससुराल और मेरे परिवार के अच्छे रिश्ते बन गए हैं, जबकि हम दोनों अलग अलग स्टेट से हैं। आज भी हम प्यार करते हैं, एक दूसरे की पारिवारिक उलझानों को सुलझाकर। सच मानो दोस्तों तो मेरा प्यार आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। आज हम दोनों अपने प्यार के रिश्तों को निभाते हैं, रिश्तों को निभाने में या समाज में सही दिशा दिखाने में। मैं तो ये कहूंगा, प्यार को हासिल करना ही प्यार नहीं है, बल्कि त्याग, बलिदान, जीवन को समझना ही प्यार है। जैसे कि मैंने अभी तक उस लड़की का नाम और अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम लिखने से ये 2 नाम जहां भी किसी के परिवार में आएंगे वहां एक शक की दीवार खड़ी हो जाएगी। भाषा की दीवार गिरा, हासिल किया प्यार। ती मैं IT प्रोफेशनल हूं और महाराष्ट्र से हूं। बात 20 साल पुरानी है। मैं ग्वालियर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उन दिनों उसी कंपनी में पंजाब की एक लड़की एक्स आई। अपनी बातों को पूरे आत्मसम्मान और बिना किसी संकोच के दूसरों के सामने रखने वाली उसकी आदत ने मेरा मन उसकी तरफ खींचता ही चला गया। उसकी बोली के लहजे में जो पंजाबीपन था वह मुझे बेहद अच्छा लगता था। कई बार घर में अकेले होने पर मैं उस लहजे और ठेठ पंजाबी शब्दों को बोलने की कोशिश भी किया करता था, लेकिन एक्स के सामने आते ही मैं कुछ नहीं कह पाता था। हर बार कहने दिल की बात जाता था, लेकिन हिलो हाय बोलकर ही लौट आता। एक्स मुझसे खुलकर बात करती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच तालमेल बढ़ा और एक मौका देखकर मैंने अपने दिल की बात एक्स को बता ही दी। हिम्मत कर हमने अपने परिवार वालों को ये बात बता दी। एक्स की मां मेरे महाराष्ट्रियन होने की बात को लेकर काफी तनाव में आ गईं।
हालांकि परिवार के अन्य लोग धीरे धीरे मान गए, लेकिन माँ के मन में हमारी संस्कृति अलग होने को लेकर काफी डर था। उधर मेरे परिवार ने भी पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में वे मान गए। एक्स भी अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो गई। आज भी उसका इंतजार। मेरा नाम देव एक्स है। यह उन दिनों की बात है जब मैं क्लास 7 में था। उस दिन 1 जनवरी थी जब मैंने उसे पहली बार देखा और बस देखता ही रह गया। उसका नाम आ था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस मैं उसे ही देखता रह गया। अगले दिन मैंने उसे अपनी ही क्लास में देखा और मैं पहली बार इतना खुश हुआ कि मेरे से ज्यादा कोई खुशनसीब ही ना हो। मैं उसे 7वीं क्लास में ही प्यार करने लगा। मैं उस टाइम सिर्फ 13 साल का था, पर मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था। शायद उसे इस बात का पता था, पर मैंने कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। मैं डरता था कि अगर मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वह मुझसे बात करना बंद ना कर दे, बस इसी डर से मैंने उसे कभी भी प्रपोज नहीं किया। फिर एक दिन उसने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया और मैं उस दिन बहुत खुश था। जब मैं उसके घर जा रहा था तो मेरा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और मुझे बहुत चोट भी लगी, पर मैंने अपनी परवाह न करते हुए उसके घर पर गया और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। पर जब मैंने उसे बताया कि मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था तो उसने मुझे बहुत डांटा। जब उसने अपना बर्थडे केक कटा तो उसके फ्रेंड्स ने उसको बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए। सबसे लास्ट में मैंने उसे गिफ्ट दिया और गिफ्ट था रिंग। उसे उसने रख लिया। अगले दिन जब वह स्कूल आई तो मैंने उसके हाथों में अपनी रिंग देखी थी, पर मैं उसे कभी भी प्रपोज नहीं कर पाया और वह 2008 में बेंगलुरु चली गई। मैंने उसके सिवा आज तक किसी से प्यार नहीं किया। उसके बाद 2010 में दिल्ली आ गए और मैं उसके घर उसे मिलने के लिए गया था। फर्स्ट टाइम उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसे टाइम तो समझो कि दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। हमने बहुत सी बातें की और उसे मैंने बता भी दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और उस टाइम उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मालूम है कि वह मुझसे प्यार करती है, पर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं उसे आज भी बहुत प्यार करता हूं। बस मैं चाहता हूं कि मेरी इस कहानी को छापकर उसके पास तक पहुंचा दे। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं चाहता हूं कि इस वैलेंटाइंस को मेरा प्यार मुझे मिल जाए। मैं अपने प्यार से हार गया। मेरे दूर के रिश्ते में लगती है। मैं दिल्ली में रहता हूं और वह यूपी में रहती है। 5 साल पहले जब मैं उसके घर पर गया था तो वह मेरे सामने बहुत अलग ढंग से पेश आए और काफी प्यार भरे अंदाज में। कभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती तो कभी कुछ, मैं जहां बैठता वहीं चली आती। उस वक्त मैं BA के द्वितीय वर्ष का छात्रा था। सारा दिन वह मुझसे बातें करती रही, कभी किसी बारे में तो कभी किसी बारे में। रात को खाने के बाद वह मुझे बहुत देर तक देखती रही और मैं उससे मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर जब बहुत देर हो गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं थोड़ा घबरा गया। इतनी रात हो रही थी, लगभग सभी सो चुके थे। मैं फिर उसके पास गया। उसने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। आज मैं जितनी खुश हूं तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। काफी बातें करने के बाद कहती है कि एक्स किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी शादी दिल्ली में होगी। मैंने भी कह दिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उसके अगले दिन मेरे मामा और कहीं घूमने गए और के साथ पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मुझे दिल्ली आना था। उसने काफी कोशिश की मुझे रोकने की। मैं चाहकर भी नहीं रुक पाया। मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थे और मैं दिल्ली आ गया। लेकिन मेरा दिल हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था। इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए। 4-5 महीने के बाद वह किसी संबंधी के साथ दिल्ली आ गई। जब वह हमारे घर आई तो मैंने पूछा, कैसी हो, कैसे आना हुआ। उसने कहा कि तुम तो वहां से आने के बाद मुझे भूल ही गए। उसने कहा कि मेरे यहाँ आने की वजह सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे आने के बाद जो मुझ पर गुजरी है वह तुम नहीं जानते। मैं समझ चुका था कि वह मुझे प्यार करती है, लेकिन मैं चाहता था कि वह एक बार कह दे। मैंने एक पेज पर लिखा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद उसको दे दिया। कुछ देर के बाद उसने वापस दिया तो उसने सिर्फ हाँ लिखा था। उसके बाद हमारा प्यार चलता रहा। मैं भी यूपी जाता रहा और उसकी मम्मी भी मुझे पसंद करती थी। मैं सोचता था कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन अभी जुलाई 2008 में जब मैंने सुना उसका रिश्ता उसी के मौसी के लड़के के साथ तय हो गया, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी सांसें मुझसे छीन रहा हो। मैं उसी दौरान वहां गया और मैंने से पूछा। उसने कहा कि हाँ ये सच है कि मम्मी मेरा रिश्ता वहां करने वाली है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। ने कहा कि मुझे खुशी नहीं है। मैंने उससे बहुत कहा कि उस रिश्ते से क्या लाभ जिसमें खुशियां न हो। मैंने ये भी कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। जब पूछा जाए तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन यहाँ उसने मेरा साथ नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सबके सामने कैसे कह सकती हूँ, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। बस यहाँ मैं हार गया। मैं खुद अपने प्यार से हार गया। बस इतना कहकर आ गया कि तुम खुश रहो।
जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकारना, तुम देखोगी कि एक्स उस वक्त भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जिसको हम प्यार करते हैं उसे खुश देखना है, भले ही उसमें हमें कितने ही गम क्यों न सहने पड़े। फिर मैं वहां से चला आया। ये सब मैं कह तो आया, लेकिन जो मुझ गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। अभी 15 जनवरी 2009 में ही उसकी सगाई हुई है। जिससे उसकी सगाई हुई है वह लड़का दुबई में कारपेंटर का काम करता है। वह घर परिवार से अच्छा अमीर है। शायद उसकी मम्मी ने यही सोचकर मुझे अनदेखा किया होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जो किया वह अच्छा ही किया होगा, क्योंकि सभी के माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन अब मुझे उसकी बहुत याद आती है। हर रोज ऑफिस आता हूँ, पहले उसकी स्कैन की हुई तस्वीर को देखता हूँ और यादों में खो जाता हूँ। दिन बस उसके ही ख्यालों में कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता नहीं उसके बिना यह जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मेरा नाम आ है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं 10वीं में था और वह 9वीं में पढ़ती थी। मैं 10वीं की पढ़ाई अपने जिले में करने के लिए गया था। मैं जहाँ रहता था उसके पास ही जिले का कॉलेज है और मैं प्रतिदिन वहाँ शाम को घूमने जाया करता था। उसी के पास उसका भी घर था। मैंने उसको पहली बार 9 जून 2001 को देखा था, लेकिन मुझे उस समय उसके प्रति कोई ख्याल नहीं आया। इस प्रकार हम दोनों प्रतिदिन मिल जाते थे। चूंकि वह थी भी बहुत सुंदर तो एक झलक देख ही लेता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को देखने के आदी हो गए। एक दिन मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने पूछ दिया कि आप क्या देख रहे हैं, और मैं सकपका गया और सीधे अपने रास्ते चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वह भी मुझे ही देख रही थी, और जब मैंने देखा तो वह मुस्कुराते हुए नजरें चुराने लगी। मैं वहां से चला गया और एक मेरा दोस्त था जो उसी के मोहल्ले में रहता था, उससे मैंने उसके बारे में पूछा। उसने उसके बारे में जो भी जानता था सब कुछ बता दिया। अब वह मेरे ख्यालों में आने लगी और मेरी नज़रों के सामने अक्सर उसका चेहरा आ जाता था। मुझे लगने लगा कि मुझे प्यार हो गया। मैंने फैसला किया कि कल उसको सब कुछ बता दूंगा और तरकीब ढूंढने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कल उसे एक प्यार भरा खत देना है, और रात भर खत लिखने और अगले दिन के बारे में कल्पना करते रात कट गई। सुबह हुई और मैं तैयार होकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए चल दिया। वह 10 बजे स्कूल जाती थी और मैंने यही समय चुना। वह ठीक अपने समय पर थी और मैं भी तैयार था। जब उसने मुझे खड़ा देखा तो वह अपने सहेलियों से पीछे हो गई। जैसे जैसे वह मेरे सामने आ रही थी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वह मेरे करीब आ गई तो मैंने कहा सुनिए, तो उसने मुड़कर देखा और रुक गई। उसने पूछा क्या है, तो मैंने खत देते हुए कहा यह आपके लिए है। तो उसने कहा यह क्या है। मैंने कहा खुद खोलकर देख लीजिए, और मैं वहां से चला गया। ये सब बातें अब उसकी सारी सहेलियों को भी पता चल चुकी थी। अब मैं उसके स्कूल में टिफिन का इंतजार करने लगा। टिफिन हुआ और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उसकी सारी सहेलियां उसे मेरी ओर भेजने लगी। वह मेरे पास आई और मेरा खत वापस देते हुए बोली यह मुझे नहीं चाहिए, और चली गई। अब तो मुझे जैसे सांप ही सूंघ गया था और मैं वहां बहुत देर तक यूं ही खड़ा रह गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद इसी खत में कुछ लिखी काश उस एनफ हो, और जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका भी जवाब हाँ था। पहले तो मुझे कुछ देर तक विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर मुझे खुशी से नाचने को जी करने लगा और उसके इंतजार में 2 घंटे वहीं बिता दिए। जब छुट्टी हुई तभी उसकी सहेली का भाई आ गया और कुछ बात नहीं हो पाई। मेरी 10वीं की परीक्षा भी नजदीक आ गई थी, इसलिए मैं अपनी तैयारी में जुट गया। लगभग 3 महीने बीत गए और मैं उससे मिल नहीं पाया। जब मैं परीक्षा देकर लौटा तब मैं फिर उसके स्कूल के समय में उसका इंतजार करने लगा, और वह आई, लेकिन काफी गुस्से में थी और अजीब सा चेहरा बना रखा था। मैं उससे कुछ कहने जा रहा था तभी वह बोल पड़ी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वह अपनी सहेलियों के साथ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। फिर मैंने सोचा गलती तो मेरी ही है, तो उसकी सहेली से बात करने का विचार किया। मैंने उसकी सहेली का नाम लेकर बुलाया तो वह मेरे पास आए और बोली हाँ कहिए जीजा जी। तो मैंने पूछा कि वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। उसने बताया कि वह आपसे नाराज है, आप उसको बता कर गए थे परीक्षा देने, और जब उसने आपके दोस्त से पूछा तो उसने कहा आ तो परीक्षा देने के बाद पटना चला जाएगा और आगे की पढ़ाई वहीं से करेगा। मैं अब रात भर सोचने लगा कि कैसे मनाऊं। मेरी मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। इसी दौरान मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए और उसमें एक था एक्स। उसको भी मैंने अपनी बात बताई तो उसने कहा ठीक है। उसको रूठे हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुई। मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था और उसके सहेली के घर प्रतिदिन फोन करता था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। मैं गुस्सा होकर 2 महीने तक उसे दिखाई ही नहीं दिया और नया साल भी आने वाला था। मैं उसे 30 दिसंबर को फोन किया और यह सोचकर किया कि आज हाँ या ना हो ही जाए।
फिर फोन पर उसने बात की और कहा, आप इतने दिनों से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने भाव खाते हुए कहा, पढ़ाई का दबाव है। तो उसने कहा कि इतना पढ़ाई में ध्यान देने लगे कि मुझे भूल गए। मैंने कहा, मैं आपको नहीं भूला। तो उसने कहा कि इतने दिन बिना देखे कैसे रह गए। मैंने कहा कि मैं तो आपको रोज देखता था, यह अलग बात है कि आप मुझे नहीं देख पाती थी। फिर मैंने कहा, आई लव यू। तो उसने कहा, बट आई डोंट लव यू। मैंने पूछा क्यों। तो उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। और यह कहते हुए फोन उसने अपनी सहेली को दे दी। उस दिन के बाद फोन का सिलसिला चालू हो गया। जब वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने फिर से उसे एक फूल देकर आई लव यू कहा तो उसने फूल तो ले ली, लेकिन बोली आई डोंट लव यू और चली गई। फिर मैंने अगले दिन फोन किया तो उसने कहा, आप मुझे रोज फोन करके परेशान क्यों करते हैं। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। उसने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा, एक बार आई लव यू बोल दीजिए। तो उसने फौरन आई लव यू कह डाला। मैंने कहा, एक बार और। तो उसने कहा, क्यों। मैंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है और उसने 4 से 5 बार आई लव यू कह दिया। अब यकीन हुआ तो मैंने कहा, एक बार और। तो उसने कहा, आई डोंट लव यू। तो मैंने कहा, ये क्या है। वह बोली कि यह बोनस है। फिर इधर उधर की बातें करने लगी। फिर हमारा प्यार लगभग 2007 तक चला और शायद आज भी है। अब उसकी शादी भी हो गई है और मैं अब दिल्ली में एमसीए कर रहा हूं तथा एक आईटी कंपनी में एसी हूं। मैं आज भी वह सारे पल याद करके एक अलग सी ताजगी महसूस करता हूं। मुझसे उससे न कोई शिकवा और न कोई गिला है। उसने मुझे जो दिया है शायद मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं और शायद आगे भी करता रहूंगा। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। शायद ऐसा प्यार मैं अपनी लाइफ में दोबारा नहीं कर पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई एक और है जो खुश है। काश उसे कोई पति अच्छा मिलता। मेरी मोहब्बत की कहानी कुछ अलग है। यह उस समय की बात है जब मैं बीए कर रहा था। जिस मकान में मैं रहता था उस मकान मलिक की बेटी से प्यार करने लगा, लेकिन वह मुझे उस नज़र से नहीं देखती थी। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। आखिर एक दिन मैंने इजहार मोहब्बत कर ही दिया, लेकिन जवाब वही जिसका डर था। उसने ना कर दी। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं उसके आगे बहुत रोया। इससे उसे लगा कि मेरा प्यार सच्चा है। फिर उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। रात में चुपके चुपके छत पर मिलते थे। हम लोगों ने कभी कोई गलती नहीं की, बस एक दूसरे की बाहों में समाकर घंटों बात करते थे, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उसके भाई और पापा को हमारी मोहब्बत नापसंद थी। इसके कारण मुझे वह मकान छोड़ना पड़ा। मैं अपने घर वापस चले आया। इसके बाद सिर्फ खत से बात होती थी क्योंकि मिलने जुलने से रोक दिया गया। फिर भी हम 1-2 महीने में कभी कभी चोरी चोरी मिल लेते थे। आखिर एक दिन हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया। जब मेरी नौकरी सऊदी अरब में लग गई, मेरे जाने का वक्त करीब आया तो मैं उसकी मम्मी से मिला और उनसे इल्तजा की। वह मान भी गईं। वैसे भी उसकी मम्मी मुझे पसंद करती थी। उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि सऊदी अरब से लौटने के बाद वह हम दोनों की शादी करवा देंगी। फिर हम दोनों ने आखिरी मुलाकात की। एक दूसरे से मिलकर खूब रोए। बिछड़ने की तकलीफ हो रही थी मगर भविष्य में एक होने की खुशी भी थी। कुछ दिन बाद मैं सऊदी अरब चला गया। 1 महीना बाद मैंने उसके घर फोन मिलाया लेकिन मुझे उससे बात नहीं करने दी गई। मम्मी से बात हुई लेकिन वह भी अपने वादे से मुकर गई। मैंने बहुत सारे खत भी लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 3 साल बाद मैं वापस हिंदुस्तान आया। इस बीच मेरी शादी भी तय हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। हम खुश हैं। उसकी भी शादी हो गई लेकिन उसे पति अच्छा नहीं मिला जिस कारण मुझे तकलीफ होती है। आज भी कभी कभी याद आती है। शायद लोग सच कहते पहला प्यार कभी भूलता नहीं। आई मिस यू, आई लव यू। बात करीब 4 साल पहले की है। हमारी मुलाकात नेट पर हुई थी। चैटिंग पर हम हर रोज 2 घंटे तक बात करते रहते। मैं उसे अपने दुख दर्द बताता, वह मुझे अपने बताती। मैं उसके दुख बांटता और वह मेरे। बस आप यूं समझ लीजिए कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अगर वह एक दिन भी नेट पर नहीं आती तो मैं बेचैन हो जाता, और जब वह अगले दिन आती तो मैं उसके साथ खूब लड़ाई करता और वह सॉरी बोलकर मुझे चुप करा देती। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूं और यह हकीकत भी थी। लेकिन मैं उसे यह कह नहीं सका। आखिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वह पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तब जाने से एक दिन पहले मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, मगर वह बिना कोई जवाब दिए चली गई। सबके सामने हम लिपट कर रो रहे थे। सुबह के 11 बजे मैं बस स्टॉप पर कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। मैं जिस बस में चढ़ा उस बस में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसे देखते ही उस भोली सूरत से प्यार हो गया। पता नहीं उसमें ऐसा क्या जादू था कि मैं पूरे रास्ते उसे ही देखता गया। आखिरी बस स्टॉप पर वह और उसकी सहेलियां उतर गईं। मैं भी उनके पीछे हो लिया। कुछ दिनों तक मैं उसका पीछा करता रहा। उसे मालूम था कि मैं उसका पीछा करता हूं।
पता लगा कि वह मेरे पास की सोसाइटी में रहती है। सबसे सुंदर थी उसकी मुस्कान। 2 साल तक मैंने सिर्फ उसे देखा, ना उससे बोलने की हिम्मत हुई ना उसे रोकने की। मगर एक दिन जब वह सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही थी तो मैंने उसे रोका और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने बड़ी ही आसानी से कहा, सॉरी। इस शब्द ने जैसे मेरे दिल पर आरी चला दी हो। मैंने फिर हिम्मत की और अगले दिन उसे रोका, लेकिन और कुछ बोलूं उससे पहले ही रो पड़ा। मुझे देख वह भी मुझे लिपट कर रोने लगी। सैकड़ों लोगों के सामने हम दोनों गले मिलकर रो रहे थे। जरूरी तो नहीं कि प्यार मिल ही जाए। आज से पहली बार मैं एक डिबेट कंपटीशन के दौरान मिला था। तब हमने एक दूजे के साथ कुछ वक्त गुजारा और कॉन्टेक्ट नंबर्स ले लिए। उसके बाद तो बातों का एक सिलसिला ही चल निकला। मैं उसे पसंद करने लगा था और उसे बताने के लिए मौका ही तलाश रहा था कि अचानक उसका फोन लगना बंद हो गया। मैं ट्राई करता लेकिन उसके नंबर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मेरा दिल बैठने लगा, उदासी होने लगी। मेरे पास उसका पता भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए, मेरी उम्मीद भी टूटने लगी थी। फिर एक दिन मुझे एक लड़की मिली जो उसकी दोस्त थी। उससे पता चला कि उसकी शादी हो गई है। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मैं उस दिन बहुत रोया। मैंने उसे बहुत कोसा, क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। पापा के जाने के बाद उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अपनी माँ की इच्छा की खातिर ही उसने शादी की थी। ये जानने के बाद मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने गॉड से प्रे की कि वह जहां भी हो, जिसके भी साथ हो, हमेशा खुश। अचानक पता चला मैं प्यार की गिरफ्त में हूं। कुदरत और रोमांस एक दूसरे का हाथ थामकर हमेशा साथ साथ चलते हैं। दुनिया भर को प्यार का पैगाम देने वाले वैलेंटाइन एक संत थे। मैं चाहता हूं कि इस स्पेशल दिन पर लोगों के बीच प्यार बांटने वाले इस संत को सैल्यूट करूं। जहां तक हमारे रोमांस का सवाल है, मेरी पत्नी और मैं दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट हैं। स्टेज पर एक साथ एक्टिंग करते हुए हमें महसूस हुआ कि जब हम साथ साथ कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें गजब का निखार होता है। साथ ही उसमें कुछ कुछ रियलिटी का भी एहसास होता है। दूसरे के साथ एक्टिंग में वह स्पेशल टच नहीं आ पाता। इससे मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि मैं प्यार में गिरफ्तार हो गया हूं। रिलेशनशिप में रहते हुए खूबसूरत लेडी को प्रपोज करना जेंटलमैन का विशेषाधिकार है। इसलिए अच्छा सा दिन देखकर मैंने बिना किसी झिझक एक्स से वह 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू कह दिए। उस समय तक एक्स भी मुझे लाइफ पार्टनर बनाने के नतीजे तक पहुंच चुकी थी। थोड़े दिनों तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता निभाने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अब हमारी शादी हुए 2 साल गुजर चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि मैंने एक्स को प्रपोजल दिया था और उन्होंने मंजूर कर लिया और उसने ना कर दी। मैं जिंदगी की कुछ हसीन यादें आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहले प्यार की कुछ हसीन यादें। यह आज से 2 साल पुरानी बात है। मैं उस समय फाइनल ईयर में था और नोएडा में एक पार्ट टाइम जॉब करता था। उसी ऑफिस में कुछ दिनों बाद कुछ नए लड़के लड़कियों का ग्रुप आया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर को जा रहा था तो मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा और उसने मुझे देखा। फिर 1-2 दिन तक यूं देखने दिखाने का सिलसिला चलता रहा। मुझे ये बात मालूम थी कि वह हर रोज अपनी सहेली के साथ ऑफिस आती है जिसका वह रोज सुबह इंतजार करती है। एक दिन हिम्मत करके मैं सुबह जल्दी उठकर उससे पहले बस स्टॉप पर पहुंच गया। थोड़ी देर में वह भी आ गई। उसने मुझे देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो। उसने कहा हाँ, आप हमारे ऑफिस में काम करते हो। इतने में उसकी सहेली आ गई। ये सिलसिला 2 महीनों तक चलता रहा। मैं बीच बीच में उसकी आंखों में लगे काजल की तारीफ करता जो मुझ बहुत पसंद था। वह इस पर शर्मा जाती और कहती कि तुम भी मेरी आंखों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। मुझे लगने लगा कि वह मुझे पसंद करती है। मैं तो उसका दीवाना हो ही चुका था। एक दिन शाम को हम ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसी बेकार चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चुपचाप घर आ गया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को सच्चा प्यार किया, लेकिन वह प्यार निकला भी तो एक तरफा। खैर कोई बात नहीं, मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। लेकिन मैं कभी उसे भुला नहीं पाया। कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। मैंने जिससे प्यार किया वो मेरे साथ ही ऑफिस में था। वैसे तो शुरुआत में हमारे बीच केवल दोस्ती थी और हम हमेशा कहते थे कि हमारे बीच केवल दोस्ती ही रहेगा। पर सच तो ये था कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नजरें एक दूसरे को ढूंढती और नहीं मिलने पर बेचैनी सी होने लगती थी। सभी कहते थे कि हम 2 जिस्म एक जान है, लेकिन वैलेंटाइंस डे के 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में 2 नई लड़कियां आए। मैंने उन दोनों का नाम लेकर उसे चिढ़ाया और वह बहुत ज्यादा चिढ़ गया। हम चाय पी रहे थे और गुस्से में वह चाय छोड़कर ही चला गया। मुझे भी काफी बुरा लगा। उसके बाद मैंने भी न उससे बात की और न 3 दिन तक खाना खाया। हमने हर दिन मनाया, साथ में हर रोज विश करते थे, लेकिन जब वह खास दिन आया तो ...
और वैलेंटाइंस डे विश किया भी तो केवल मेल के जरिए। पर शाम को उसने मुझे फोन किया और फिर हमने घंटों बातें की। उसने सॉरी भी कहा। मैंने तो केवल मजाक किया था, लेकिन उसका रूठ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अगले दिन भी मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए और न ही उसने मुझसे कुछ कहा। दोनों समझते हैं पर दोनों एक दूसरे से कहना नहीं चाहते, क्योंकि वह मुस्लिम है और मैं हिंदू। पर दिल कहाँ इस दीवार को समझने वाला है और आज भी उसी से प्यार करता है और करता रहेगा। मैं उसे प्यार से बुद्ध कहकर पुकारती हूँ। वह चली गई बिना कुछ कहे। मैं 2003 से एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे दिल ही दिल में बहुत चाहता था। मैं सोचता था कि शायद वह मुझे नहीं चाहती। यही सोचकर मैंने उससे इजहार नहीं किया। बस यही सोचता था कि कोई बात नहीं जो वह मुझे नहीं चाहती। फिर मुझे लगने लगा कि अगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं तो मुझे उससे कह देना चाहिए। इतना ही तो होगा कि वह इनकार कर देगी। अगर उससे नहीं कहा तो ताउम्र अफसोस रहेगा। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कह ही दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने हाँ कर दी। मैं तो बहुत हैरान था कि वह भी मुझसे प्यार करती है। बस उसी दिन से हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। 5 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मैं उससे शादी करना चाहता था और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं नजर आ रही थी। अचानक एक दिन मुझे बताया गया कि उसकी मम्मी ने उसकी शादी तय कर दी है, दुबई में रहने वाले लड़के से। इस बात का उसने विरोध भी नहीं किया, क्योंकि वह लड़का काफी पैसे वाला था। और मेरी लव स्टोरी खत्म हो गई। मैं अब भी यही दुआ करता हूँ कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। पार्ट 4 देखने के लिए इंतजार कीजिए। वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई कहानी आपके पास आते रहेंगे।